हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन में थर्ड लेक्चर। आज हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बॉन्ड मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट की बात की। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के क्या क्या यूज है, उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैं करने जा रहा हूं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे पहली बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटा एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर बेटा नीट के एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। नीट हो, जेईई मेंस हो, आईआईटी हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया। अल्टरनेट ईयर आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन है। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है, लेकिन एलिमेंट जो होने चाहिए वो हमारे सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। बेटा जी HClO आप इसको बोलते हैं बेटा हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड और HClO4 परक्लोरिक एसिड। नाम याद रखिएगा बेटा। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं बेटा, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। अगर बेटा आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो यहां पर +1 है, यहां पर +3 है, यहां पर +5 है और यहां पर +7 है। जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हैं, यहां पर एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखिए तो सभी जगह एलिमेंट जो है वो सेम है, सेम एलिमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर जो होगा वो बेटा बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए। 2020 नीट का 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। 100% पूछा जाएगा गारंटी के साथ बेटा, एकदम याद करके रख लीजिएगा। नहीं आए तो गोली मार दीजिएगा पेपर बनाने वाले को। तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4 +1 +3 +5 +7। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसी से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा। जैसे हम लोग मान लीजिए बेटा, अगर हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं N2O, NO, N2O3, N2O5। यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा तो देखिए N2O ऑक्सीडेशन नंबर निकालते जाइए बेटा। यहां पर आप निकालेंगे तो +1 +2 +3 +5। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर यहां पर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी ऑक्सीडेशन एलिमेंट शुड बी सेम, एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ साथ हमारा एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा एग्जांपल इसी में हम लोग ले सकते हैं बेटा, जैसे आप देखिए CO और CO2। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पर +4 है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, एसिडिक नेचर बढ़ा। इसी तरह बेटा और भी एग्जांपल आप ले सकते हो SO2 का और SO3 का। इसी तरह बेटा हम लोग ले सकते हैं और भी ढेर सारे एग्जांपल जहां पे एलिमेंट जो होना चाहिए वो हमारा सेम होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेम। जैसे और भी आप लिख सकते हो, ये देखिए एक एग्जांपल HNO2 और HNO3। यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहां पे +5 है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और एसिडिक नेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बेटा हम एक आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चन बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। H3PO2, H3PO3, H3PO4। आप सोच रहे होंगे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि एलिमेंट अगर सेम हो, एलिमेंट सेम होना चाहिए
और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्टिन्यूअसली अगर बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने यहां पर लगा दिया बेटा तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। एक्सेप्शनल एग्जांपल है, दिमाग में रखिएगा बेटा। H3PO2 ऑक्सीडेशन नंबर +1, H3PO3 ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5। इसके हिसाब से तो ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ साथ हमारा एसिडिक नेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन बेटा यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमिन किया गया है बेटा कि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली ज्यादा होने की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर जो होता है H3PO2 का होता है, फिर H3PO3 का होता है, फिर H3PO4 का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि acidic nature directly proportional to oxidation number, but this is exception to that concept. This is exception to that concept बेटा। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घटने के साथ एसिडिक नेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो एक एक्सेप्शनल केस इसमें जो है याद रखिएगा। नाउ सी द नेक्स्ट केस। अभी मैंने एसिडिक नेचर की बात की बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूं बेसिक नेचर। हम लोग कहते हैं कि बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा जी अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो बेसिक नेचर घटा। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बेटा, FeOH ट्वाइस, FeOH थ्राइस। अब यहां पर देखिए Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। ये +2 में है, ये +3 में है। अब बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। SnOH ट्वाइस and SnOH होल 4। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां कम है तो जाहिर सी बात है इसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। तो भी बेटा मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। एसिडिक और बेसिक नेचर में आपने देखा बेटा कि अगर एसिडिक नेचर directly proportional to oxidation number and basic nature inversely proportional to oxidation number, but don't forget this exception beta. This is the exceptional case where oxidation number inversely proportional to acidic nature, and this is based on the experimental data dissociation constant. This one have the more dissociation constant, that's why its acidic nature is more. अब बेटा हम अगले एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन हमने आपको बताया एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। अब दूसरे एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं बेटा? जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करने जा रहे हैं तो किसी भी फार्मूले के अंदर हम लोग जानते हैं कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव हमेशा आपस में बराबर होते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सपोज हमें 2-3 एलिमेंट दे दिया, हमें कुछ इस तरह से एलिमेंट देता है, कहता है A इज इक्वल टू +2 एंड B इज इक्वल टू -3 और कह रहा है बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। बेटा इसके ढेर सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इनके क्वेश्चन को चेक करने का अपना तरीका क्या होना चाहिए बेटा? टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर होना चाहिए। इसके लिए बेटा आप किसी कोफिशिएंट से इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। यहां पर देखो ये +2 है और यहां पर -3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा बेटा +6 और ये हो जाएगा -6, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इसको मल्टीप्लाई किया आपने किससे, 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो फॉर्मूला हो गया A3B2। अगर मान लीजिए आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा बताइए कौन सा फॉर्मूला सही है। सपोज मैं आपको इस तरह से दे दिया होता A2B या AB2 दे दिया होता या A2B3 दिया होता और मैं आपसे कहता बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए बेटा तो कभी भी हमें इस तरह से अपना स्टोइकियोमेट्री फिक्स करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन सी वैल्यू 0 आ रही है। जैसे A3B2 है तो यहां पर आप देखिए इस पे चार्ज +2 है तो 3 × 2 6 हो गया और यहां पे चार्ज -3 है तो -3 × 2 -6 हो गया, नेट इक्वल टू 0। चलो यहां चेक करते हैं, A पे चार्ज +2 है, 2 × 2 क्या हुआ, +4 हो गया और B पे चार्ज -3 है, -3 हुआ, नॉट इक्वल टू 0। A पे चार्ज हमारा कितना है, +2 है,
बी पे चेक करिए, -3 × 2 कितना हुआ, -6, नॉट इक्वल टू 0। A2 दिस इज 2 × 2 क्या हो गया 4, एंड 3 × 3 -9, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिसका नेट चार्ज 0 आ जाएगा वही इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम आप इस पे देख लेते हैं, A = +1 है, B = +3 है और C = -2 है। कुछ भी करो, बस इतना कर दो कि टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव एक दूसरे के बराबर हो जाए। टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल निगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर द टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल निगेटिव होना चाहिए। इस केस में आप देखिए यहाँ +1 या +3 या -2 है। जो अब इस कुछ भी करिए, इसको आप एक काम कर सकते हैं, किसको आप कुछ भी करने पे हमें जो है चार्ज बराबर करना है, तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। अब देखिए 3 कितना हो जाएगा 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। अब देखिए ये हो गया +3, ये हो गया +3 और ये हो गया -6। नेट चार्ज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब आपने A में कितने से मल्टीप्लाई किया था 3 से, B में कितने से मल्टीप्लाई किया था 1 से, C में कितने से मल्टीप्लाई किया था 3 से, यानी आपका फॉर्मूला हो गया A3BC3, A3BC3। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है, तो आप सबकी वैल्यू पुट करिए। A की जगह 1 × 3, B की जगह 3 पुट करिए, ये 3 हो गया, और C की जगह -2 × 3, दैट नेट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है वो हमारा 100% क्या है, सही है। तो बेटा जो आपको मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे आपको किसी भी सबका फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज मैंने आपको दे दिया एल्यूमिनियम आयन और कहा कि कार्बोनेट के साथ क्या फॉर्मूला होगा, फॉस्फेट के साथ क्या फॉर्मूला होगा, फॉस्फाइड के साथ क्या होगा, सल्फाइड के साथ क्या होगा, ठीक है ना। अब इसी की तरह के ढेर सारे हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्मूला होगा, मान लीजिए आपको दे दिया ClO4-1 के साथ क्या फॉर्मूला होगा। तो सबके साथ आप फॉर्मूला बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। सपोज यहाँ पे सल्फेट दे दिया, आपको सल्फाइड दे दिया, तो आप फॉर्मूला सबका बनाएंगे। इसका बनाएंगे Al2SO3 ट्वाइस, ये हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस, इसी तरह से AlClO4 थ्राइस, AlOH थ्राइस, Al2CO3 थ्राइस, AlPO4, Al2S3। इस तरह से फॉर्मूला बनते आपके चले जाएंगे। इस तरह से बेटा कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब इसका बेटा अगला कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। देखो बेटा बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना है हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे और खुद का क्या हो, रिडक्शन। ध्यान से समझना मेरी बात को। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे और खुद का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब जो दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम फला कंपनी के एजेंट हैं, हमने बोला मैं गैलेक्सी कंपनी का एजेंट हूं, इसका मतलब मैं गैलेक्सी के लिए काम करता हूं। मैंने बोला मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मतलब मैं दूसरे का रिडक्शन कराऊंगा। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं दूसरे का ऑक्सीडेशन कराऊंगा। तो यहां से समझने की बात यह है बेटा, हमने जैसे नाम दिया ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग नेचर, तो आपको सबसे पहले समझने वाली बात यह रहेगी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए और खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब आप जानते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए बेटा मैं आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो तो उस कंपाउंड में कैसे आप पता करते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सीधे समझिए जो दूसरे का, शुद्ध हिंदी में समझिए, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे और खुद का क्या हो भाई, खुद का रिडक्शन हो। दिमाग में बैठा लीजिए। इसी तरह बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो दूसरे का रिडक्शन करे, दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन हो। खुद का क्या होना चाहिए बेटा, ऑक्सीडेशन। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि कैसे पता करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज करिए बेटा कोई एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है और ये जो है उसका ग्राउंड फ्लोर है। आप इस समय जो है टॉप फ्लोर पे हैं और मैं आपसे कहूं बेटा ऊपर जाओ, आप यहां पर हैं और मैं आपसे कहूं कि यहां से ऊपर जाइए, क्या यह संभव है? आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है और उससे ऊपर चले जाइए, संभव नहीं है भैया। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आएगा, रस्सी लटकाएगा, हम पकड़ के सुपरमैन बन जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं नाउ कम टू भुइया, भुइया का मतलब समझ रहे ना, नीचे, अरेबियन वर्ड है बेटा। तो मान लीजिए अगर आपको मैं कहूं कि बेटा नीचे आओ, तो जाहिर सी बात है सीढ़ी से या लिफ्ट से आप सीधे नीचे आ सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे बोला कि आप टॉप फ्लोर पे हैं, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। मैंने बोला आप टॉप फ्लोर पे हैं तो आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहा नीचे आइए, तो आप सीढ़ियां पकड़ के धीरे 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 नीचे आ सकते हैं। ऊपर नहीं जा सकते लेकिन नीचे तो आ सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल आ सकते हैं। कंडीशन नंबर 2 समझिएगा, हमने आपसे कहा कि भैया आप जो है बॉटम पे हो, एकदम जमीन पे ग्राउंड फ्लोर पे हो, और मैं आपसे कहूं नीचे जाइए, सीता मैया तो है नहीं, कहेंगे हे धरती मैया विखंडित होइए, मैं समाहित हूं, ऐसा तो संभव है नहीं। तो आप क्या कहेंगे, मैं नीचे नहीं जा सकता। लेकिन फिर मैं आपसे कहूं बेटा ऊपर जाओ, आप आराम से सीढ़ी या लिफ्ट पकड़ के ऊपर जा सकते हैं। कंडीशन नंबर 2। अब नाउ द कंडीशन नंबर 3, आप बीच के किसी फ्लोर पे हो और मैं आपसे कहूं ऊपर या नीचे जाओ, बड़े आसानी से आप ऊपर भी जा सकते हैं और बड़े आसानी से नीचे भी जा सकते हैं। मतलब साफ हो गया बेटा कि अगर आप कहीं यहां बीच में है तो ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो वही कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप टॉप फ्लोर पे थे तो इससे ऊपर नहीं जा सकते, ग्राउंड फ्लोर पे थे तो आप नीचे नहीं आ सकते, इंटरमीडिएट पे थे तो आप ऊपर भी जा सकते थे और नीचे भी आ सकते थे। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, H2SO4। H2SO4 का मैंने एग्जांपल लिया, सल्फर का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, और आप जान रहे हैं कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो +6 है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप जानते हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं मैं तो फर्स्ट A का +1 होता है, सेकंड A का जो है +2 होता है, थर्ड A का जनरली जो है +1 और +3 होता है। अगर पर्टिकुलरली कार्बन की बात करिए तो -4 से +4 होता है, नाइट्रोजन की बात करिए तो -3 से +5 होता है, फास्फोरस की बात करिए तो -3 से जो है +5 होता है, सल्फर की बात करिए तो -2 से +6 होता है, ऑक्सीजन की बात करिए तो -2 से +2 होता है, हाइड्रोजन की बात करिए तो बेटा -1 से +1 होता है। इसी तरह क्रोमियम की बात करिए तो 0 से +6 लेते हैं, अगर मैग्नीज की बात करें तो 0 से +7 लेते हैं, अगर लेड की बात करें तो 2 स्टेट होता है, प्लम्बस और प्लम्बिक। क्यू और कॉपर की बात करें तो +1 और +2 होता है, टिन की बात करें तो +2 और +4 होता है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो ज्यादा वाला होता है वो इक होता है, स्टेनस, स्टेनिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, प्लम्बस, प्लम्बिक।
अब यहां देखिए +2 और +3, फेरस और फेरिक, ये हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया बेटा, मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहां पर मैं H2SO4 की बात करने जा रहा हूं। मैंने सल्फर से पूछा, हे सल्फर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सल्फर ने जवाब दिया, हे गुरुदेव मैं अभी अपने ऑक्सीडेशन नंबर +6 है मेरा। मैंने फिर इससे पूछा, हे सल्फर आप मुझे बताइए कि ये आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या मिनिमम है या इंटरमीडिएट है? सल्फर ने जवाब दिया, हे गुरुदेव मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होता है, मेरे आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैंने 6 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर कर दिए हैं। इस संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे हूं। फिर मैंने सल्फर से कहा, हे सल्फर क्या आप अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकते हैं? सल्फर जो है चुप रहा और कहा, हे गुरुदेव मैं उसी प्रकार अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता है जैसे कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी अगर टॉप फ्लोर पे है तो वो उससे ऊपर नहीं जा सकता है। उसी तरह मैं अपने अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हूं तो मैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता। इसने सल्फर अपनी बातों को बंद कर दिया और कहा, मैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकते इसका मतलब कि आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकते। बात यहां पर खत्म हुई। फिर मैंने सल्फर से कहा, हे सल्फर क्या आप अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकते हैं? कहा, जी हां, अगर मैं टॉप फ्लोर पे हूं तो नीचे आ सकता हूं और अगर मैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता हूं तो मतलब मैं रिडक्शन कर सकता हूं, मतलब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर सकता हूं। देखिए बेटा आपका पहला कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। क्या निकल के आया? कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता, ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। मतलब वो घटा सकता है, रिडक्शन कर सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब अगर हमने लिखा HNO3 ये अपने +5 में है, K2Cr2O7 +6 में है, KMnO4 ये अपने +7 में है, H2CO3 +4 में है। ये जितने भी एग्जांपल मैंने लिखा H2SO4 ये सभी के सभी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। अगर ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है दे बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। फिर अभी यहीं पे मैं दूसरी बात लेकर के आ रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट की। अब देखिए बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की जब तुम बात करोगे तो इसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम उठाते हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का क्या होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन। मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा H2S, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है। आप देख सकते हैं बेटा यहां मैंने जो है आपको मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है। यहां पर आप अगर आप देखते हैं तो सल्फर -2 मतलब ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अब यहीं पर फिर मैंने बात करना शुरू किया, सल्फर से बोला, हे सल्फर देव के देव महादेव आप अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाइए, ऑक्सीडेशन नंबर घटाइए, ऑक्सीडेशन नंबर घटाइए। सल्फर ने कहा, जी नहीं, मैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा नहीं सकता। उसी प्रकार से जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो उससे नीचे नहीं जा सकता है। मैंने कहा अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा नहीं सकते तो आपका रिडक्शन नहीं हो सकता और आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। मैंने बोला, हे सल्फर तुम अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओ। सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओ, कहेगा मैं 100 से ऊपर जा सकता हूं, मैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता हूं, मतलब मैं ऑक्सीडेशन कर सकता हूं और मैं रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता हूं। लिखिए बेटा आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया H2SO3
यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। अब ये +4 से +6 में भी जा सकता है और +4 से -2 में भी जा सकता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर घटा भी सकता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और ये रिडक्शन भी कर सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है। ये देखिए बेटा, आपको मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया, बड़े आराम से क्लियर कर दिया। अगर कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता है, मिनिमम में है तो घटा नहीं सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट में है तो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यहां से कॉन्सेप्ट ये आया, इफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट इज बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इट बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको बताया, जिससे आप यहां पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सपोज मैंने आपको दिया PbCl2 और PbCl4 और मैंने आपसे पूछ लिया बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ये +4 मैक्सिमम है, +2 मिनिमम है। मैक्सिमम में बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम में रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ऐसे दिया FeCl2 FeCl3, यहां पर +3 है, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से बेटा कोई भी एग्जांपल लीजिए और बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैक्सिमम मींस नंबर ऑफ जो मैक्सिमम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से बेटा आप आसानी से बता सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। और आप इंटरमीडिएट स्टेट में अगर है तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो अभी बेटा हम लोग यहाँ पे अपनी बात समाप्त करते हैं और फिर एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, H3PO2 H3PO3 H3PO4। यहाँ पर जो है एक्सेप्शन होता है एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर के। फिर मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया। फिर बेटा लास्ट में मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और कब कोई एलिमेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो मैक्सिमम स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम में रिड्यूसिंग एंड इंटरमीडिएट इट विल बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू सो मच बेटा। सूरी सर, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर।